डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बिल्कुल आप ठीक होंगे। कल हमने आपको जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नाम का एक पाठ है जिसको हमने आपको पढ़ाया था, उसमें हमने आपको प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको कल बताई थी। प्रकाश किस तरह से चलता है, माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बहुत आसान है, इसको मैं बताता हूँ। पहले हम आपको चित्र के द्वारा बताएंगे, इसके बाद में इसका एक प्रैक्टिकल भी आपको हम कराएंगे। तो ध्यान दीजिए। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकने चमकदार समतल सतह से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर समझ लें। प्रकाश का किसी समतल, चिकने और चमकदार तल से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किस तरह से होता है देखिए। मान लीजिए एक समतल दर्पण है, ठीक है। ये समतल दर्पण में नीचे पॉलिश लगी होती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल, जहां से किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तक तल बोलते हैं। ये प्रकाश की किरण यहां से आई, आने के बाद यहां टकराई, टकराने के बाद ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है। तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब जो किरण आती है उसका नाम PQ, यानी कि इसे कहा जाता है आपतित किरण। आने वाले को आपतित किरण कहते हैं। टकरा के जो वापस लौटती है उसे QR नाम दिया और इसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इन आपतित और परावर्तित किरण के बीच में क्या करें, एक लंब खींचते हैं जिसको हम अभिलंब कहते हैं। इसका नाम QM लिख लें, ठीक है। यहां से I हो गया, ये आपका R है। ये क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, जो किरण आकर के टकराती है उसे हम आपतित किरण, जो टकरा करके वापस लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच में जो लंब खींचा जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। I और R क्या है? I जो है वो क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इस चीज को हम लिख सकते हैं यहां से, कैसे? PQ आपकी क्या हो गई? आपतित किरण। QR क्या हो गई? परावर्तित किरण। I हो गया आपका आपतन कोण। R हो गया आपका परावर्तन कोण, ठीक है। और Q आपका आपतन बिंदु है। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। इसको यहीं लिख दीजिए, आपतन बिंदु, ठीक है। और QM क्या है? QM अभिलंब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब यहां पर हम इसके नियम भी बता दें, इसके बाद में हम आपको परावर्तन का एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे साथ साथ। तो इसका नियम क्या होता है? परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके कितने नियम हैं? इसके नियम है 2। कितने नियम है? 2 नियम है।
पहला नियम क्या है? देखो, पहला नियम इसका ये है, आपतितकरण, परावर्तितकरण, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। ये पहला नियम हो गया, इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं, इसको आराम से देख कर सकते हो आप। ठीक है, फिर समझ लो, आपतितकरण, परावर्तितकरण, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर किसके हो गया? कोण R। क्यों होता है आपको पता है, जिस कोण से आकर के टकराती है उसी कोण से ये वापस लौटती है, इसलिए इनके बीच अगर अविलंब खींचेंगे तो बराबर भागों में बट जाएगा, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम आपको बताते हैं एक प्रैक्टिकल के द्वारा। ये तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इस बार भी आया है पेपर में, अगले साल भी आएगा। तो अब हम आपको समझाते हैं इसका प्रैक्टिकल। इसके लिए हमें डार्क रूम करना पड़ेगा, इसको लाइट बंद करनी पड़ेगी। ये एक हमने क्या किया, मिरर ले लिया, समतल दर्पण, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, वो आपको हमने या इसमें आईना ले लिया। ठीक है, और एक लेजर लाइट के द्वारा हम आपको बताएंगे किस तरह से होता है। आप यहां देख सकते हैं, आपतितकरण देखो आ रही है और इस तरह से ये वापस भी हो रही है, आप देख रहे होंगे। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसका एंगल घुमाएंगे, देखो देख रहे हैं आप, जिस एंगल से टकरा रही है उसी एंगल से ये वापस भी हो रही है। तो आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे, ये होता है परावर्तन। ध्यान से देख लें आप। वैसे तो आप कहोगे कि पता नहीं आकर टकराती है, वापस लौटती है, नहीं लौटती है, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली आप देख रहे होंगे कि प्रकाश किरण आपस में टकराने के बाद दर्पण से, और ये वापस भी हो रही है। देख लीजिए, क्लियर दिख रहा होगा अब तो आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रकाश के परावर्तन को पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से ये प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके नियम भी आपने देख लिए। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।